मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंदकुंदाद्य जयेन्द्रमास्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं। नमो समयसाराय स्वानुभूतिया प्रकाशते चित्तवाय सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे कथक ने 273 नंबर की चल रही थी। जो प्रश्न किया था कि अभव्य जीव के भी व्यवहार नहीं का आश्रय कैसे करता है, कैसे होता है, तो उसकी चर्चा बताई थी कि जो अभव्य जीव भी है और जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जो प्रणीत है वो व्रत समिति गुप्ती और तपशील को करता हुआ भी वह सम्यक को भी प्राप्त नहीं हो पाता है ना। टीका भी हो गई थी, भावार्थ पढ़कर आगे चलते हैं। अभव्य जीव महाव्रत समिति गुप्ती रूप व्यवहार चारित्र का पालन करे तथापि निश्चय सम्यक ज्ञान श्रद्धान के बिना वह चारित्र सम्यक चारित्र नाम को प्राप्त नहीं होता, इसलिए वह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि और निश्चारित्र ही है। क्या कह रहे हैं कि वह निश्चारित्र ही है। व्रत समिति गुप्ती शील तक को धारते हुए भी स्वाश्रय नहीं लेता, शुद्धात्मा का अनुभव नहीं करता, तो कहते हैं वह चारित्र निश्चरित्र ही, यानी उसे कोई भी चारित्र है ही नहीं। अब ये बात आंखों से तो देखे तो समझ में आई नहीं, ज्ञान से समझे तो समझ में आती है। क्योंकि चारित्र नाम चरण का है, रमण का है, स्थिरता का है, निर्विकल्पता का है। उस निर्विकल्पता के साथ बाह्य आचरण को भी व्यवहार से चारित्र कहते हैं, पर वास्तविक चारित्र को वितराग भाव है, निर्विकल्प भाव है। और अभव्य जीव को उसका जिसके आश्रय से निर्विकल्पता उत्पन्न होती है, निश्चय के आश्रय से निर्विकल्पता होती है, वह निश्चय का आश्रय अभव्य जीव को नहीं है। निश्चय की कथनी तो सारी जानता है कि निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं की कथनी को सब जानता है, लेकिन अवलंबन नहीं ले पाता है। और अवलंबन न लेने से सारा व्यवहार होने पर भी वह मिथ्या दृष्टि ही है। क्या कहें बताओ। ये कहाँ कोई सिद्धांत ग्रंथों में कथन है। जब अपने जीव भी गिरविक चला जाता है, कहाँ चला जाता है? और गिरविक जाने वाला कौन होता है? मुनि ही होता है। और कैसा मुनि होता है कि जो व्रत समिति गुप्ती
सबका पूरा पालन करता है, निश्चलित होकर पालन करता है ना। आगम के जिनेंद्र कथित व्रतों को पालन करता है, वही ऊपर जा सकता है। इसका मतलब इतना करने पर भी निश्चय का अवलंबन न हुआ तो मुक्ति नहीं हुई। इसलिए ये जितने भी अध्यसान हैं, जितने भी भाव हैं, जितने भी परिणाम हमारे हैं, ये सब पराश्रित भाव है, स्वाश्रित भाव नहीं है। ये पराश्रित भाव को ही अध्यवसान कहा, और ये अध्यवसान ही बंध का कारण है। बंध से मुक्त होना है तो अध्यवसान छोड़ना है, अध्यवसान छोड़ना है यानी पराश्रितपना छोड़ना है। नास्ति से कहें तो पराश्रितपना छोड़ना है, और अस्ति से कहें तो स्व का आश्रय लेना है। क्या कहा कि भाई स्व का आश्रय लो, जब स्व का आश्रय लेगा तो पड़ छूट जाएगा, तो वही मुक्ति का वही निर्बंध होगा, और वो निर्बंधता से ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। इसलिए यहाँ कहा कि भाई ये जीव है, बाहर में तो आप और हम पहचान भी नहीं पाएंगे कि कौन भव्य है, कौन अभव्य है, कौन द्रव्यलिंगी है, कौन भावलिंगी है, क्योंकि द्रव्यलिंगी भावलिंगी के सारे आचरण एक जैसे ही होते हैं। कैसे? हाँ, ऐसा नहीं है कि द्रव्यलिंगी कोई अन्य क्रियाएं करता हो और भावलिंगी, क्रिया तो दोनों की एक ही। द्रव्यलिंगी भी नग्न है, भावलिंगी भी नग्न है। द्रव्यलिंगी भी 28 मूल गुण का पालन कर रहा है, भावलिंगी भी 28 मूल गुण का पालन कर रहा है। लेकिन ये पकड़ नहीं, जिसको स्वाश्रय है वे भावलिंगी है, जो पराश्रय है वे द्रव्यलिंगी। जिन्हें आत्मा को आत्मरूप जानकर प्रतीति की है, स्वानुभूति की है, स्थिरता को प्राप्त हुए हैं, वे भावलिंगी हैं। और जिनने आत्म को आत्मरूप प्रतीति नहीं की है, स्वानुभव नहीं किया है, स्थिर नहीं हुए हैं, ये भी द्रव्यलिंगी है। इतनी भावलिंगी को भी द्रव्य के नग्नता से द्रव्यलिंगी कहा जाता है। लेकिन जब यहाँ भावलिंग शब्द का प्रयोग जहाँ किया जाए, उसका अर्थ ही है कि वे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त है। और जहाँ द्रव्यलिंग शब्द का प्रयोग किया जाए जब, तो वहाँ समझना कि वहाँ क्रिया तो सब जिनेंद्र भगवान के अनुरूप है, लेकिन स्वानुभूति नहीं है। उल्टा अर्थ नहीं निकालना, बस इतना अर्थ समझना। केवल ज्ञान गम्य है, मन परि ज्ञान गम्य है, और जिसको अनुभव हुआ उसके गम्य है। क्या ज्ञानियों के गम्य है क्या? तो कहते हैं कि भैया देखो, इसलिए सम्यक चारित्र नाम को प्राप्त नहीं होता, इसलिए वह अज्ञानी, देखो 3 शब्द डाले, वह अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि और चारित्री ही है। और निश्चारित्री ही का मतलब क्या? कि उसको किसी भी प्रकार का चारित्र नहीं है। ये सब करते हुए चारित्र नहीं है कि नहीं है। इसलिए आप और हमें भी भ्रम हमारा तोड़ देना चाहिए। कौन सा? अरे हम तो इतना संयम पालते हैं कि भैया ये तो व्यवहार कहा गया, शुभ भाव है, मंद कषाय का भाव है, पाप से बचने के लिए भाव है, पुण्य में प्रवृत्ति करने के लिए भाव है। वास्तविक चारित्र तो वहीं प्रकट होगा जब शुद्धात्मा की अनुभूति पूर्वक प्रतीति होगी। और वो जो 1 कषाय का लेवल हटेगा, 2 कषाय का लेवल हटेगा, उसमें स्वरूपाचरण, सम्यक्त्वाचरण, एक देश, महाचारित्र की प्राप्ति होती है। 3 कषाय के अभाव में सकल चारित्र प्रकट हो जाता है। भ्रमणा मिटाने के लिए सब बहुत सारी चीज़ें, इसलिए समय साथ
वह ग्रंथ है कि अनादि की भ्रमणा को मिटा देता है। अज्ञानी क्या सोचता है, साहब देखो हम तो संयमी हैं। क्यों संयमी हैं? हमने इतना त्याग कर दिया। तो भाई रुको, सम्यक्त के बिना संयमी होता ही। सिद्धांतिक चर्चा कर रहे हैं अपन, काय की चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि संयम चारित्र की निर्मल परिणति है। संयम किसकी परिणति है? चारित्र की निर्मल परिणति है। और चारित्र की निर्मल परिणति सम्यक दर्शन के बिना होती नहीं है। अब जिन्हें सम्यक दर्शन नहीं, उन्हें सम्यक चारित्र कैसे होगा? नहीं तो अभव्य जीव को भी क्या माना जाए? सम्यक चारित्र माना जाए। और सम्यक चारित्र माना जाए तो चारित्र खल्लु धम्मो है, दर्शन मूलो धम्मो और चारित्र खल्लु धम्मो। दर्शन जो है धर्म का मूल है और चारित्र साक्षात धर्म है। तो जिन्हें साक्षात धर्म हो, फिर उन्हें मुक्ति की प्राप्ति क्यों ना हो? साक्षात धर्म प्रकट हो गया ना। चारित्र खल्लु धम्मो है, अष्टपाउड़ में लिया ना आचार्य कुंद कुंद भगवंत ने कहा, दर्शन मूलो धम्मो। धर्म का मूल ही दर्शन है, श्रद्धान है, प्रतीति है, आत्मानुभूति पूर्वक आत्मा का विश्वास है। ये सम्यक दर्शन है। और उसमें ठहर कर एक दो कषाय के अभाव में जो अणुव्रत आते हैं, तीन कषाय के अभाव में जो महाव्रत आते हैं, स्थिरता की वृद्धि होती है, वह साक्षात धर्म है। अब यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है, शिष्य पुनः पूछता है, उस अभव्य को 11 अंग का ज्ञान तो होता है, फिर भी उसको अज्ञानी क्यों कहा है? हृदय में प्रश्न तो उत्पन्न होना ही चाहिए। जब 11 अंग का ज्ञान है ना, सुद पंचमी के में अपन ने कहा था, एक एक अंग के अंदर कितने कितने श्लोक प्रमाण होते हैं। पहले अंग के 18,000 पद, उस एक पद में इतने करोड़ श्लोक, 51 करोड़ के करीब श्लोक होते हैं। कितना बताया था? 1634 करोड़ 88 शायद 88 लाख ऊपर अक्षर का एक पद बनता है। है ना? और 4 करोड़ 15 लाख 2011 अंग में पद है ना? इतने पद हैं इसके अंदर। अब सोचे, हम विचार करें कि कितना है, कि इतना ज्ञान होने पर भी उस अभव्य को अज्ञानी क्यों कहा गया? या तो हम 10-20 गाथा सुना दे, 2-4 भजन सुना दें, क्या है, कुछ स्तुति सुना दे, कुछ पूजन सुना दें, तो पहले सब बहुत ज्ञान के धारी है, तो बहुत ज्ञान के धारी है। यहाँ कह रहे 11 अंग के बाद भी क्या है? अज्ञानी। पूरे जीवन में भी आप और हम अभ्यास कर लेना तो एक अंग के एक पद का भी ज्ञान नहीं होता। कितना पूरे जीवन लगे रहें, हाँ, अंग का भाव भाषण हो सकता है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। एक जिनवाणी पढ़कर, एक शब्द सुनकर शुद्धात्मा का अनुभव कर सकता है। इतना पावर आत्मा के अंदर है। लेकिन पूरा ये एक पद पढ़ने में
पूरा समय निकल जाए तो भी पद स्मरण में नहीं ले सकता है। तो कितना 11 अंग का पाठी होने पर भी अज्ञानी क्यों का? अब दुनिया की दृष्टि से अज्ञानी नहीं है वो। कौन? 11 अंग का पाठ करने वाला। आज अगर किसी को 11 अंग का पाठ हो, हमारे कुंद आचार्य देव, धरसेन आचार्य देव, उमा स्वामी भगवान, समुद्रभद्र आचार्य भगवान, वीर सेवा आचार्य, माणिक्य नंदी आचार्य हैं, ये सब ने इतने इतने अकलंक देव हैं, इनने इतने इतने ग्रंथ की टीका लिखी, इतने इतने हजार श्लोक प्रमाण लिखे, इतना किया, तो कहते हैं कि वो भी एक अंग का कुछ हिस्सा ही था। कुछ हिस्सा ही था। तब कुछ हिस्सा ही था कि हाँ भाई, इन्हें सोच सकते हैं एक अंग इतना, दूसरा अंग इतना, तीसरा अंग इतना, चौथा अंग इतना, 11 अंग कितना, और 11वां अंग से 12वां अंग बहुत बड़ा है। एक 108 करोड़ 68 लाख इतने। इसमें तो खाली 11 अंग तक तो 4 करोड़ 15 लाख 2000 ही है इतने। और वहाँ कितने हो गए 12वें अंग में जाके? 12वां अंग अकेला 108 करोड़ 68 लाख 58 हजार है, 5 पद का है, 56,000 5 पद का है। तो 112 करोड़ 83 लाख 58 हजार 5 पद के अंदर पूरी द्वादशांग रची गई हुई है। कितना? इतनी रची गई है। अब सोच सकते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ बाकी रहती होगी भाई, किसका विषय इसमें बाकी रहता होगा, क्या है? लेकिन पूरे द्वादशांग का सार अगर शार्ट में लेना है तो आचार्य कहते हैं कि देह जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, और कछु नाही याही को विस्तार। ये पूरे जिनवाणी के अंदर ये कहा गया है कि भाई आत्मा और देह भिन्न पदार्थ है, तो ज्ञायक पदार्थ है, तो ज्ञायक के आश्रय से जो भाव होंगे वो तेरे होंगे, और जो देह के आश्रय से जो भाव होंगे वो सब पर होंगे। 11 पढ़कर अज्ञानी रह सकता है भव्य, और कोई एक गाथा पढ़कर ज्ञानी हो सकता है भव्य। बात ही समझ में नहीं आई। तो एक गाथा में पूरा द्वादशांग का सार हृदयगम्य कर सकता है, और कोई इतना पढ़ने पर भी क्यों? बस इतनी सी दृष्टि लेना कि जो जिनवाणी पढ़कर स्वाश्रय करता है, अपने आत्म तत्व का आश्रय लेता है, वह तो मुक्ति के मार्ग पर लग जाता है। और जो जिनवाणी पढ़कर आत्मा का आश्रय नहीं लेता है, और 11 अंग पढ़ने वाला पाठी पाप नहीं करता। कौन? हाँ, ये नहीं समझना कि 11 अंग का पाठी वाला पाप कर रहा हो। पाप नहीं करता, खोटी क्रिया नहीं करता, करता तो सब जिनेंद्र कथित आगम का ही, लेकिन आत्म आश्रय न होने से फिर भी अज्ञानी है। देखिए गाथा पढ़ते हैं पर 274, फिर आगे चलते हैं। मोक्ष की श्रद्धा विहीन अभद्र जीव शास्त्रों पढ़े, पर ज्ञान की श्रद्धा रहित को पठ
कैसे कैसे जीव जगत में हैं भाई, कैसे कैसे हो गए हैं आप और हम भी इसी प्रकार में लगे पड़े हुए हैं कि मोक्ष की श्रद्धा विहीन। कई लोग कहते हैं हाँ ठीक है साहब मोक्ष, अब कहते हैं तो मान लेते हैं मोक्ष है, अब क्या है, क्यों काहे के लिए कर। एक कहता है अरे देखो भाई स्वर्ग की इच्छा से करोगे तो पाप लगेगा, तुम तो मोक्ष की इच्छा से करो। अब मोक्ष तो जानता नहीं, मोक्ष की इच्छा से कार्य करता है, मोक्ष की श्रद्धा नहीं हृदय के अंदर, मोक्ष क्या है ये पता नहीं जीव को है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है। तो यहाँ कहते हैं मोक्ष की श्रद्धाविहीन अभव्य जीव शास्त्रों पढ़े। वो अभव्य जीव शास्त्र को पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, मोक्ष की श्रद्धाविहीन है। तो आप और हम जिनवाणी पढ़ें और श्रद्धा से पढ़ें तो पुण्य अर्जन करेंगे। क्या अर्जन करेंगे? और भाव पकड़ में आए तो सम्यक भी उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन इन्हीं ग्रंथों पे जो पीएचडी करते हैं, डॉक्टरी लेते हैं, उनका लक्ष्य खाली उपाधि पे है। वो पढ़ते पूरा है लेकिन कोई विश्वास उनके हृदय में नहीं है उस चीज का। जिन ने पीएचडी करी है धर्म पे, वो डॉक्टर भालेल जी के साथ एक व्यक्ति ने इंदौर में, मैंने पहले भी कहा था, हमारे कोई रिलेटिव निकल गए हो गए, तो वो उन्होंने भी पीएचडी की थी, डॉक्टरी मिली थी उनको, है जैन धर्म पे डॉक्टरी मिली थी, लेकिन कोई आचरण में किसी भी प्रकार का कोई परिणाम नहीं था। रात को खाना, अभक्ष खाना, आलू खाना, और कहा क्या कि हमने पीएचडी करी इस पे। अब बोलो क्या किया जाए इस चीज का। ये बात यहाँ समझाना चाहते हैं कि मोक्ष की श्रद्धा विहीन अभव्य जीव शास्त्रों पढ़े पर ज्ञान की श्रद्धा रहित को पठन ये नहीं गुण करे। कहते पर ज्ञान की ज्ञान है ना आत्मा, आत्मा की श्रद्धा रहित को ये पढ़ना भी गुण नहीं करता है। ये पढ़ना भी गुण नहीं करता है। ये गुण कब करे? वो कहते हैं डॉक्टर, पुराने समय में एलोपैथिक इलाज जब नहीं था, आयुर्वेदिक इलाज चलता था बाहुल्यता से। कौन सा इलाज चलता था? बीमार डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बताया, वैद्य जी ने बताया कि तुम्हारे ये हो रहा है, वायु बढ़ गई, कि पीत बढ़ गया, कि फलाना हो गए, ये दवाई लेना। परंतु क्या कि इन चीज का परहेज रखना, कटाई नहीं खाना, बेसन नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। अब वो दवाई सब ले और परहेज कोई नहीं करे तो वो दवाई क्या असर करेगी? क्यों? तो कहते साहब मैंने ये 2 महीने से दवाई ली और मैं ठीक नहीं हुआ, 3 महीने से दवाई ली और मैं ठीक नहीं हुआ, कि तुमने परहेज करा कि नहीं करा? यहाँ कहते शास्त्र पढ़े और आत्मा की श्रद्धा न करे। शास्त्र तो काय के लिए पढ़ना था? आत्मश्रद्धा के लिए पढ़ना था। शास्त्र क्यों पढ़ते हैं? मोक्ष जाने के लिए पढ़ते हैं, निर्विकल्प होने के लिए पढ़ते हैं, परद्रव्य से भिन्न पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, भेद ज्ञान के लिए पढ़ते हैं। लेकिन वो भेद ज्ञान और भिन्नत्व का भान न होने से कहते हैं कि उसे वह शास्त्र भी पढ़ना कोई गुण नहीं करता है, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में निमित्त नहीं बनते हैं। आत्मश्रद्धा, आत्मा की पूर्ण पवित्र निर्मलता का नाम ही तो क्या है? मोक्ष है। यानी संपूर्ण विकार को परिणति से दूर करना, संपूर्ण विकारों से भिन्न हो जाना, ज्ञान संपूर्ण परद्रव्य प्रभावों से भिन्न है ऐसा समझकर अपने ज्ञान को ज्ञान में लगा लेना, यही मोक्ष की श्रद्धा है। अपना अस्तित्व,
अपना अस्तित्व पकड़ में आ जाना। उसको श्रद्धा ही नहीं कर रहा है। क्यों कर रहे हैं? तो आज चलो आप और हमसे पूछा जाए क्यों आप मंदिर क्यों जा रहे हैं? पहले कहते थे कि मंदिर जाने से सब काम अच्छे होते हैं, सब बढ़िया होता है? फिर कहने लग गए पुण्य बनता है। अब थोड़े समझ में आने लग गए तो कहते हैं कि नहीं पुण्यबंध के लिए भी हम नहीं जाते, हम तो आत्मा के निर्मल परिणाम के लिए जाते हैं। परंतु हमारे निर्मल परिणाम हो रहे कि नहीं हो रहे हैं? हमें विश्वास है कि नहीं इन चीज का? है मोक्ष के लिए जा रहे हैं। अभव्य जी से अभव्य जी भी दीक्षा लेता है, मुनि बनता है, तो काय की भावना से बनता है? मोक्ष की भावना से। तो मोक्ष का स्वरूप नहीं जानता है, वो जगह का नाम मोक्ष मांगता है। यहाँ कहते तेरे अंदर जो निर्मल पूर्णता को प्राप्त होगी उसका नाम मोक्ष है। हाँ, नहीं समझ पाता है। बाहर से समझदार है, दूसरों को समझा देगा। कहा था ना कि देखो दीपक तले अंधेरा, क्या कहा था? दुनिया को प्रकाशित कर दे दीपक, पर उसकी तल में जाके क्या पड़ा है? अंधेरा पड़ा हुआ उसके पास। वो 11 अंक का पार्टी आप और हमें दिख जाए ना, तो हम तो उनको सर पे उठा लें। क्या बात? देखिए भीड़ 10-10 लाख लोग भीड़ में आ रहे हैं, किसके? अन्य मत में बाबा धीरेन्द्र हर चल रहा है ना, अभी कितने हैं? बागेश्वर धाम 10 लाख, थोड़ा सा ज्ञान और आदमी कितने, और संख्या तो जगह कम पड़ती नहीं तो 10 से 10 और घुस जाए 20 लाख हो जाए। गवर्नमेंट रोक लगाती है, बस ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक ये वो है। तो ये तो ज्ञान इतना सा 11 अंग में मालूम कैसा कैसा ज्ञान तो उत्पन्न हो जाता है, कैसा उत्पन्न हो जाता है। कारण ये आपके माथे पे एक सल आया तो पूरी प्रकृति समझा दी जाएगी कि ये सल क्यों आया, सारा सब चीज समझा। अष्टांग निमित्त का ज्ञान हो जाता है, ये ज्ञान हो जाता है, वो ज्ञान हो जाता है। किसको कहते हैं? आत्मा को तो नहीं जानता, आत्मा के बारे में सब जानता है। हाँ, बस आत्मा को नहीं जानता, आत्मा की जानकारी पूरी है। इसलिए कहा कि देखो दीपक तले अंधेरा, समझाए पर स्वयं न समझे, कैसे हुई निर्वेरा। देखो दीपक तले अंधेरा, समझाता है पर स्वयं नहीं समझता है, इसलिए कैसे उसका निर्वेरा हो, संसार से वो कैसे छूटे। देखो दीपक तले अंधेरा। तो ना ये आश्चर्य, ये तो कहते हैं आश्चर्य के किस चीज का? घर में पानी नहीं हो और प्यासे रह जाओ तो कोई आश्चर्य थोड़ी करेगा। आश्चर्य कब करेगा कि पानी पड़ा हो और प्यासे रह जाओ, तो बड़ा आश्चर्य की बात है। कई बच्चे होते हैं ना, पास में चीज पड़ी हुई है और मम्मी रात भर बहुत प्यास लगी, बहुत प्यास लगी, क्या कहता वो? अरे तेरे सोने की जगह पे तो पानी रखा था, पर उसको उठ के भी नहीं लेता और कहता क्या बहुत प्यास लगी। तो आश्चर्य होता है ना। और पानी नहीं और प्यास लगी हो तो अब आश्चर्य क्या किया जाए? क्या हो सकता भाई पानी नहीं था तो प्यास तो लगी ही होगी है। इस 11 पूर्व का पढ़कर भी जीव अज्ञानी रह जाए तो ये आश्चर्य की बात हो जाती है कि देखो कैसे आश्चर्य की बात है, इतना ज्ञान होने के बाद भी आत्मा को अनुभव में नहीं लेता, ऐसे अभव्य जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उन्हें मोक्ष की श्रद्धा नहीं है। मोक्ष की श्रद्धा के विहीन है, ज्ञान की श्रद्धा के विहीन है, इसलिए उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। और कोई ये छोटे से कार्य में अपना कार्य कर ले तो, छोटे से ज्ञान में अपना कार्य कर ले तो, उसका दृष्टांत भी दिया। अपन कई बार कहते हैं शिवभूति मुनिराज का अष्टप्रौढ़ में दृष्टांत दिया, तस्मात् भिन्न
कि बार बार पढ़ते भूल जाते, स्मरण में ही नहीं रहता, ये पढ़ते भूल जाते, ये पढ़ते भूल जाते है। पर आत्म सिद्धांत था कि मैं आत्मा जैसे तुष से छिलका भिन्न होता है, तुष अलग होता है, ऐसे चैतन्य के अलावा समस्त परद्रव्य है और चैतन्य मात्र ही मैं हूँ। और उसी में धीरे धीरे स्थिरता को प्राप्त हुए, केवल ज्ञान लेकर मोक्ष चले गए। और ये 11 अंग पढ़कर भी अज्ञान, 11 अंग अज्ञानी को ही पढ़ता है ऐसा नहीं, ज्ञानी भी 11 अंग के धारी हो जाते हैं। पर ज्ञानी 11 अंग का धारी होने पर अपने कार्य को कर लेता है, और अज्ञानी यहाँ तक पढ़कर भी अज्ञानी रह जाता है। यानी तो एक अंग का पढ़ने वाला जब एक गाथा को पढ़कर सम्यक्त की आराधना हो सकती है, तो पूरे अंग को पढ़कर क्यों नहीं हो सकती? लेकिन वो अपना कार्य नहीं करता तो नहीं करता है। हाँ, अलग कहकर उसकी भावानुभूति करी। ये शब्दों में तो अलग अलग कहा जाता है, लेकिन भावानुभूति कैसी भूति? अभी आप और हम सब जानते हैं कितना, यार कोई मेरा नहीं, मेरे आत्मा के अलावा कोई मेरा नहीं, सब पराए हैं, सब छूट जाएंगे, एक दिन सब बिछड़ जाएंगे, अलग अलग जगह से आए, अलग अलग जगह चले जाएंगे। ये धन रुपया पैसा मकान दुकान खेत खलियान बाग बगीचे वस्त्र आभूषण सब यहीं रह जाएंगे। मैं तो एक साथ में एक कण भी नहीं ले जाऊंगी। लेकिन भावानुभूति, शब्द की अनुभूति तो है हमें, दूसरे को भी समझा देंगे। वो कहे अरे भैया इतना नुकसान, अरे भैया पुद्गल का है, देखो पाप का उदय आपका आ गया, नुकसान हो गया, क्या 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 चिंता करते हो हैं? तो बहुत धर्मात्मा पुरुष है ये, देखो कितनी सच्ची बात कह रहे हैं, कितनी बढ़िया बात कही ना। शरीर में रोग वगैरह साता का उदय आ गया है, क्यों आकुलता कर रहे हो? शांति से भोगोगे तो भी भोगना है ना, आकुलता करके भोगोगे तो भी भोगना है। सामने वाला कहता था बहुत बढ़िया बात है, आपने कितनी बात कितनी अच्छी कही, लेकिन भावानुभूति नहीं है। 11 अंग पढ़कर भी आत्मानुभूति से रहित है, यही तो आश्चर्य की बात है। शिष्य के हृदय में प्रश्न उत्पन्न होता है कि भाई वो 11 अंग का ज्ञान तो होता है, फिर भी वह अज्ञानी क्यों है? तो कहते हैं कि वह मोक्ष की श्रद्धा विहीन, देखिएगा था, मोक्ष की श्रद्धा न करता हुआ जो अभव्य जीव है वह शास्त्र तो पढ़ता है, परंतु ज्ञान की श्रद्धा न करने वाले उसको शास्त्र पठन गुण नहीं करता, यानी वो लाभकारी नहीं होता। उसको लाभकारी नहीं होता। कितने अभव्य जीव होते हैं कि भाई हर मुनि बनने वाला अभव्य नहीं होता, हर मुनि बनने वाले ज्ञानी भी नहीं होते। भव्य जीव भी मुनि बनकर अज्ञानी रह सकते हैं, है ना? सब है तो भव्य, लेकिन फिर भी अज्ञानी रह सकता है। इसलिए हमारे यहाँ भव्य की भी फिर भेद डाले, एक दुरान दूर भव्य है ना, दुरान दुर्भव्य को भी अभव्य जैसा ही कहा। कब? बहुत दूर से। एक का है निकट भव्य, बहुत जल्दी अल्प समय में ही मोक्ष। वो अल्प समय में भी 5-10 भव लग जाते कितने कहा तो क्या उसको निकट भव्य, लेकिन उसमें भी 5-10 भव है। क्या करें, अनंत संसारों की अनंत परिणाम ये है। इसलिए भावानुभूति करो। मैं चैतन्य आत्मा, ज्ञायक स्वरूपी आत्मा,
इन सब परद्रव्य और प्रभावों से भिन्न हूँ। और उस अनुभूति होते ही सम्यक्त की आराधना हो जाती। देखो ठीक है, प्रथम तो अभव्य जीव स्वयं शुद्ध ज्ञानमय आत्मा के ज्ञान से शून्य होने के कारण मोक्ष की ही श्रद्धा नहीं करता, क्योंकि उसको अपने अस्तित्व का ही पता नहीं है ना, अपने अस्तित्व का पता नहीं है। हाँ है ठीक, आप भी कहते हैं आत्मा अजर है तो अजर है, अमर है तो अमर है, अखंड है तो अखंड है, अविनाशी है तो अविनाशी है, कह देते हैं। किसी ने देखो भाई शरीर मरता आत्मा कभी नहीं मरती है क्या? हाँ बिल्कुल। पर ये क्षोभसम ज्ञान में कहना और एक स्वानुभव ज्ञान में कहना, आचार्य भगवंतों ने स्वानुभव होकर रचना की, तो वे सम्यक दर्शन ज्ञान चालित से सुशोभित तो हो गए। हमें क्षोभसम ज्ञान नहीं है, स्वानुभव ज्ञान नहीं है, हम क्षोभसम ज्ञान के बल पर कहते हैं। तो जब तक क्षोभसम की यथेष्टता है वो चीज़ हमारी यथेष्टता चलेगी। जब क्षोभसम ज्ञान हमारा कम हो गया, बिगड़ गया, तो वही विपरीतता हो जाएगी। कितने ही दृष्टांत प्रैक्टिकल में आप और हम घर घर में मिल जाते हैं। अरे साहब एक समय में इतना ज्ञान की तीक्ष्णता, हर को पहचानते, जानते, काम करते, फटाफट बोलते, स्मरण में रखते, ढेरों चीज़ स्मरण में बनी रहती। कर्म का योग ऐसा बना, स्मरण शक्ति कमज़ोर हो गई, ज्ञानावरणी कर्म का उदय तीव्र आ गया। अब कोई आता है सामने, क्यों साहब कौन हो आप? क्या प्रश्न करता है? क्यों साहब कौन हो आप? अरे मैं आपका, मुझे तो ख्याल नहीं रहा। अरे साथ खेले 20 साल और ख्याल नहीं रहा? हाँ ख्याल नहीं रहा। यही तो कहा। ये इसलिए पता नहीं कि भाई इस क्षोभसम ज्ञान पे अहंकार कभी नहीं करना, इस ज्ञान की वृद्धि पे अहंकार कभी नहीं करना। किस समय बिगड़ जाए कोई कह नहीं सकते हैं। आज दिख रहा है कल क्या। जैसे जलता हुआ दीपक एक हवा के तीव्र झोंके से कब बुझ जाए पता नहीं लगता। क्या है ऐसे ज्ञान चलता चलता कब इसका अंत हो जाए, पर्याय बदल जाए। क्यों? देव एकेंद्रिय भय, 3 ज्ञान का धारी देव कितना मति सुत अवधि ज्ञान का धारी, और एकेंद्रीय पर्याय में आगे पड़ गया। बोलो ज्ञान का क्षोभसम कितना हो गया उसका। राजा का जीव कीड़ा बन गया, अब क्या ज्ञान की क्या दशा हो गई उसकी है? क्या पता नहीं। इसलिए कहते कि नहीं भाई, हमारे इसमें है ना, जबकि जड़ दीपक को तब समझा था मैंने उजियारा, झंझा के एक झकोरे में जो बनता और तिमिर तारा। अतएव प्रभु ये नश्वर दीप समर्पण करने आया हूँ, और तेरी अंतरलो से निज अंतर दीप जलाने आया हूँ। आपकी अंतरलो कैसी? चैतन्य ज्ञानात्मक रूप, उस ज्ञानात्मक से मेरी ज्ञानात्मक की ज्योति जलाने आया हूँ। बाकी तो ये क्षोभसम ज्ञान तो ऐसा है, ज्ञान प्रतीक समर्पित करते हैं हम, जो दीप समर्पित करते हैं ना, वो उसके यही तो प्रेरणा है। पवित्र ज्ञान को लक्ष्य में लेकर अपवित्र ज्ञान का, इस क्षोभसम ज्ञान का अपनत्व टूट जाए, बस वही तो भगवान को दीप समर्पित है। बात समझ में आई कि नहीं आई? व्यवहार में प्रेरणा उसकी, उस पे देते थे, दीपक पे देते थे, ये देते वो देते, ठीक है। दृष्टांत तो कैसा भी दिया जा सकता है, लेकिन सिद्धांत सही होना चाहिए। झंझा के एक झकोरे में
जो बनता घोर तीव्र कारा, एकदम तीव्र आ गया, एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर ने कहा ब्रेन हेमरेज हो गया, माइंड आपका ये हो गया, अब उसको पता ही नहीं। उससे फिर पूछते हैं कि याद करो आपने वो रुपए कहाँ रखे थे, वो किसको दिए थे, अब वो क्या पता उसको कहाँ दिए थे ना कहाँ रखे थे। क्यों हम कई बार कहते ना बुजुर्गों में, देखो जो जिसके पास जैसी भावना, अपन वहाँ गए थे ना, यात्रा गए थे ना, तो बोलो बोलो पार्श्वनाथ भगवान कैसे थे, अब उसको पता ही नहीं बेचारे उसके कैसे थे। क्यों है, सूक्ष्म ज्ञान की तो दशा ऐसी है, कब हो जाए। अक्षर के अनंत भाग में जाकर जीव रह के आया और 11 अंग पढ़ कर ग्रेवेक तक हो के आया। अब देखो विकास हुआ तो पर्याय में सूक्ष्म ज्ञान का इतना हो गया, और हास्य हुआ तो निगोद में अक्षर के अनंत भाग पहुंच गया। जब ज्ञान का हास्य हुआ ना इसका, तो कितना हास्य हो गया कि अक्षर के अनंत भाग, मात्र दुख की पीड़ा का अनुभव है, दुख किसने दिया ये भी पता नहीं है। इसलिए स्वानुभव का प्रयत्न करते थे, काय का छोटा ज्ञान हो प्रयत्न करो, काय का करो, ये सहजता से याद रह जाए तो याद रख लो। मैं तो इसलिए बार बार ये कहता हूँ, स्तुति पूजन भक्ति गाथाएं स्वा, ये हम लगन से पढ़े और सहज स्मरण में रह जाए तो बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन अगर न भी रहे तो थोड़ा भी पढ़े तो इसको स्वानुभव गम्य अगर हम करेंगे तो ये हमारा जीवन शांतिमय होगा, पवित्र होगा, निर्मल होगा। क्या इसलिए वह ज्ञान की भी श्रद्धा नहीं करता, और ज्ञान की श्रद्धा न करता हुआ भव्य आचार अंग आदि 11 अंग रूप श्रुत को शास्त्र को पढ़ता हुआ भी शास्त्र पठन का जो गुण उसके अभाव के कारण ज्ञानी नहीं है। यदि शास्त्र पठन का जो गुण है वो गुण क्या है? पहले लोग कहते थे जो पढ़ता ना वो कार्य नहीं करता था कि पढ़े तो घनो पण गुणियों का ही नहीं। क्या कहते थे? जैसे लौकिकता में भी कोई पढ़ के अच्छा बन जाता है ना कि पढ़ियो तो घनो पर गुणों का ही नहीं, क्योंकि इसमें विनय नहीं, सरलता नहीं, ये नहीं, क्योंकि इसने कुछ भी नहीं गुण ग्रहण किया, पढ़ियो तो घनो यो है। इसे कह रहे 11 अंग भी पढ़ा और आत्मा को अनुभूत नहीं किया तो कहते इसने कुछ भी नहीं किया, इसको गुण प्राप्त नहीं किए। है ना? इसलिए जिनवाणी पढ़ने में भी आनंद आना, सुनने में भी आनंद आना, चाहे ज्ञान में रहे कि न रहे, बात स्मरण में रहे कि न रहे, अगर पढ़कर आनंद आ रहा है, सुनकर आनंद आ रहा है तो वो हमारे समय, वो संस्कार तो हमारे यथेष्ट डल रहा है। बस हाँ नहीं, धीरे धीरे सब समाधान निकलेगा, सब प्रश्नों का हल मिल जाएगा भाई। कोई सा ऐसा प्रश्न नहीं जिसका समाधान आत्मा के पास न हो। ज्ञान सम्यक ज्ञानियों के पास सब प्रश्नों का समाधान। आचार्य कौन कौन? भगवान अमृतचंद्र आचार्य देव, हमारे सारे दिगंबर संत, सारे प्रश्नों का समाधान उनके हृदय में है। जो भिन्न वस्तु भूत ज्ञान में आत्मा का ज्ञान व शास्त्र प्रथम का गुण है, वह तो ऐसे शुद्धात्म ज्ञान तो भिन्न वस्तु भूत ज्ञान की श्रद्धा न करने वाले अभव्य के शास्त्र पठन के द्वारा नहीं किया जा सकता। अर्थात शास्त्र पठन उसको शुद्धात्म ज्ञान नहीं कर सकता, इसलिए उसके शास्त्र पठन के गुण का अभाव है, और इसलिए ज्ञान श्रद्धा के अभाव के कारण वह अज्ञानी सिद्ध हुआ। तो अज्ञानी सिद्ध हो गया। भिन्न वस्तु का भान नहीं, स्वयं अपनी वस्तु का भान नहीं, अपने ज्ञायक स्वभाव का भान नहीं, क्या अपना प्रयोजन नहीं साधते हैं ना। अब वो किसी भी रूप में, लालच रूप में, राग रूप में, परद्रव्य के रस रूप में है। आज व्हाट्सएप पे
जगह जगह की हर चीज़ की बनावट बताई जाती है। देखो ये कैसे बनता है, ये के इसके अंदर कैसी चीज़ें आ रही है, क्यों है। अभी किसी ने भेजा लस्सी का बताया, जो अमूल की लस्सी पैकिंग लस्सी आती है ना, वो है। अब वो 10-15 दिन में रह जाए तो उसके ऊपर पूरी हरद फफूंद जम जाती है। अब वो नीचे नली डाल के नीचे से पीता है तो नीचे की आ जाए है, और ऊपर तो अब वो पता है इतनी अनर्थ कारण, फिर भी जीव पीना नहीं छोड़ता है। तो ज्ञान तो है लेकिन श्रद्धान नहीं है। टमाटर सॉस कैसे बनता है कि फिर भी क्या करें, फलानी चीज़ कैसे बनती है कि देखो ये कौन क्या कर रहा है कि देखो ये, फिर भी बाजार का खाना बंद नहीं होता है। क्या करे जीव बेचारा। ऐसे कहते शास्त्र तो बहुत पढ़े, लेकिन इस शास्त्र पढ़ने का लाभ क्या, भेद ज्ञान। हमारा चैतन्य पने से दिखे और सब पर पने से दिखे, यही तो भेद ज्ञान है ना। इसलिए 11 अंक पढ़कर भी देखो दृष्टांत, जब ये कहा जाता है कि चक्रवर्ती होकर भी इसने ये कार्य नहीं किया, इसका मतलब सामान्य पुरुष तो है। जब 11 अंक पूर्व पढ़कर भी पराश्रय की बुद्धि रखकर आत्मा का कल्याण नहीं हुआ, तो छोटे से ज्ञान में पराश्रय की बुद्धि रहेगी तो आत्मा का कल्याण कैसे होगा। तो आत्मा आश्रय छोटा सा भी ज्ञान हो तो तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। ये जिनवाणी हमें इसलिए तो मिली भाई, इसलिए कहा कि जिनवाणी परम रसाल, अमृत की रसाल है, तो आनंद बरसता है और आनंद प्राप्त होता है। जिस जीव को ज्ञान की रुचि वो आनंद लेता है, और जिसको ज्ञान की रुचि नहीं, ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक। जब सब ज्ञान है तो ठीक है, क्या करेंगे। इस ज्ञान को अगर सदुपयोग में नहीं लगाया तो ज्ञान दुरुपयोग में लगेगा ही लगेगा। कौन सा लगेगा, क्योंकि इसको तो अवलंबन चाहिए ना, किसको है, बताओ क्या करें। पुराने समय में बच्चों को खेलने के लिए घर में खिलौने नहीं मिलते थे, क्या नहीं होते थे खिलौने, होते भी तो बहुत कम होते थे। तो जिसके घर में खिलौने नहीं है वो बच्चा कहाँ खेलने जाएगा, क्योंकि उसकी तो आदत है ना खेलने की। किसकी आदत है, तो उसको पड़ोसी में, बाजार में, मोहल्ले में चाहे जैसा खेल खेलता रहता है। और जिसके घर में सब प्रकार के खिलौने हो तो वो अपना समय कहाँ लगाएगा। तो भाई ऐसा ही ये ज्ञान हमारा, अगर क्योंकि इसको ज्ञान की आदत है, कोई ना कोई ज्ञेय तो हो रही। अगर ये जिनवाणी ज्ञेय नहीं बनेगी, आत्मा ज्ञेय नहीं बनेगा, देव शास्त्र गुरु ज्ञेय नहीं बनेंगे, तो इसका ज्ञान पर में भटकता रहेगा है। और जब ये चीज़ मिल जाएगी तो इसका उपयोग, अब इसके आकर अपने में और एकाग्र हो जाए तो सोने में सुहागा। भटकन है ना, आश्रय तो चाहिएगा, क्या क्या करे। मन तो है ना हमारा, कहा ना मन इतना चतुर है कि आप आँख को तो हाथ लगा के बंद कर सकते हो, इसको जीवान पे मुंह यहाँ टेप चिपका सकते हो, कान के अंदर अंगुलियां रुई डालकर बंद कर सकते हो, स्पर्श इंद्री के ऊपर कोई प्लास्टर कर सकते हो, लेकिन इस मन इंद्री का क्या करोगे। कर सकते हैं कुछ इसका, सब होगा तो भी दौड़ तो लगाएगा कि नहीं लगाएगा। ये तो दौड़ लगाएगा ही लगाएगा। स्तुति बोलना में, पूजन बोलने में, भक्ति बोलने में, ये जितना स्मरण में ये हम बोलेंगे, चिंतन करेंगे, तो अशुभ से हटकर हमारा क्या होगा कि शुभ में मन लगेगा ही लगेगा। और फिर इसमें भेद ज्ञान करके और परद्रव्य की मुख्यता करके ज्ञायक मात्र को ही अपना मानकर अन्य में अपना तो तोड़ देंगे, तो मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक्त की प्राप्ति होगी। सम्यक्त की प्राप्ति अर्थात अनंत भोग का नाश। इसलिए उसके शास्त्र पठन के गुण का अभाव है, और इसलिए ज्ञान श्रद्धा के अभाव के कारण वह अज्ञानी सिद्ध हुआ, मूल प्रयोजन नहीं किया। उसने कहा ना, अपन ने एक और दृष्टांत दिया था,
ख्याल में आए तो फिर ध्यान रहे कि बम्बई में जा रहा था, अपने निज कार्य के लिए बम्बई गया, काय के लिए गया, लेकिन दूसरे के इतने कार्य सिर पे लेके गया कि उनके सारे कार्य करने में ही समय व्यतीत हो गया और लौट के आ गए कि कहाँ गए थे, बम्बई। कर अपने कि तुम बम्बई गए ही कहाँ, क्या कहा जाएगा, बोलो क्या कहा। अरे साहब इतने 8 दिन लगाए, 10 दिन लगाए, घुमा फिरा एक एक कि तुमने अपना कार्य किया कि नहीं किया, कि नहीं किया, कि फिर तुम बम्बई गए कहाँ। ऐसे हम पूरा शास्त्र पढ़े और आत्मा को न जाने तो जिनवाणी कहती तुमने शास्त्र पढ़े ही कहाँ, कहाँ पढ़े तुमने, बताओ कहाँ शास्त्र पढ़ लिया। नहीं साहब हमने तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ लिया, 6 डाला पढ़ ली, तत्वार्थ सूत्र पढ़ लिया, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ लिया, नियम सार, प्रवचन सार, रत्नकर्ण श्राव का आचार है, ये समय सार आदि आदि बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए कि आत्मा पता लगा कि आत्मा कैसा है, ये सब इसकी खबर नहीं। तो आचार्य कहते कि तुमने शास्त्र पढ़े ही कहाँ। ज्ञान को प्राप्त न हो, अंतिम बात की पूर्ण करते हैं कि भजन में आता ना, जाना नहीं निज आत्मा ज्ञानी हुए तो क्या हुए, है आत्मा नहीं जाया तो क्या, ध्याया नहीं शुद्धात्मा ध्यानी हुए तो क्या हुए। क्या हो गए, अगर तुमने आत्मा को ध्यान में नहीं लिया, अपने ज्ञायक को ध्यान में नहीं लिया तो तुम ध्यानी हुए तो क्या हुए। शास्त्र पढ़े और नहीं पढ़ के आए तो ज्ञानी हुए तो क्या हुए। इसलिए बहुत शांति से समझते हुए, ये प्रकरण काय के लिए चल रहा है, तो ऊपर की सारी गाथाओं को ध्यान में रखते हुए 237 की गाथा से अपन प्रारंभ हुए बंद अधिकार के अंदर। इसमें आचार्य भगवान ने अध्यवसान को बंद का कारण कहा, और क्यों बंद का कारण कहा वो आगे बताते हुए कहा कि ये अध्यवसान पराश्रयी है, ये पर के आश्रय से उत्पन्न होते हैं, ये स्व के आश्रय से उत्पन्न नहीं होते हैं, काय के हैं। और पराश्रय वाले व्यक्ति को कभी निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है, और स्वाश्रय से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो कहते अभव्य इतना पढ़ने पर भी वो आत्मा का आश्रय नहीं लेता है, निश्चय आश्रित, और उसको निश्चय नहीं का आश्रय नहीं है, इसलिए ये सब व्यवहार होते हुए भी उसका संसार का अभाव नहीं होता है। अपनी भ्रमणा भी हम निकाल लें। इस प्रकार की चर्चा यहाँ की, ये भावार्थ कहकर आगे फिर प्रश्न होकर आगे की गाथा तुम करेंगे। आप और हम सभी जीव निरंतर ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान, जिनवाणी माता, निर्ग्रंथ मुनिराज भगवंतों के सानिध्य में अपने उपयोग को उपयोग रूप अनुभव करें और अपने जीवन को पवित्र बनाएं। यही मंगल भाव। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार के, वंदना शतबार। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमः सदा दे